हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश। मैं सेकेंड ईयर क्लास का फार्मा सब्जेक्ट का लेसन नंबर 17 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ। यानी पाचन तंत्र पर किस कौन कौन सी औषधियाँ काम करती हैं, चाहे वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली हो, चाहे जड़ों से प्राप्त होने वाली हो, चाहे किसी मिठास के रूप में प्राप्त होने वाली औषधियाँ हों। तो पाचन तंत्र पर विभिन्न औषधियाँ कार्य करती हैं। जैसे माल्ट। माल्ट क्या होता है? माल्ट एक ज्वार के दानों को उगाने से प्राप्त किया जाता है। यानी ज्वार के दानों को भिगो करके माल्ट प्राप्त किया जाता है, जिसमें एमोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये एमोलाइटिक एंजाइम शरीर में पाचन तंत्र की डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में कार्य करता है। यानी पाचन तंत्र पर विशेष रूप से उपयोग लिया जाता है। और पशु की कमजोरी की स्थिति में भी माल्ट कार्य करता है। इसी तरह पेप्सिन पेप्सिन भी पाचन तंत्र पर कार्य करता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक ताज़ा स्वस्थ सूअर व बछड़े के अमाशय से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्रोलाइटिक एंजाइम प्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसमें मांस जैसी गंध आती है, जिसका रंगहीन हल्का पीलेपन, स्वाद में नमकीन होता है, जो प्रोटीन को पेस्टिन में बदल देता है। इसका उपयोग भी बछड़ों, घोड़े के बच्चे, कुत्तों में अपच की स्थिति में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पेप्सिन का उपयोग एनिमा के रूप में किया जाता है। पेप्सिन का उपयोग कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों में भी किया जाता है। आगे है पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। यानी वे औषधियाँ जो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है, उन्हें वेजिटेबल बिटर्स कहते हैं। जैसे कुटकी व जैनसन। जैनसन नामक पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। यानी जैनसन नामक एक पौधा होता है जिसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिसे जैनसन कहते हैं। इसका उपयोग भी पशु चिकित्सालय में जैनसन पाउडर बनाने में, जैनसन टिंचर बनाने के रूप में किया जाता है। और जैनसन का उपयोग स्टोमैचिक्स एंड टॉनिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यानी भूख को बढ़ाने में जैनसन का उपयोग किया जाता है। और जैनसन का उपयोग एलोव, यानी जिसको ग्वारपाठा कहते हैं, उसके साथ परगेटिव के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला है चिरायता। चिरायता यह औषधि भी चिरायता नामक पौधों की पुष्प व फलों की स्थिति के रूप में प्राप्त करके और उसे सुखा करके प्राप्त किया जाता है, जिसे चिरायता कहते हैं। चिरायता का उपयोग भी पाउडर बनाने में, टिंचर बनाने में विशेष रूप से काम लिया जाता है। और चिरायता का उपयोग भूख बढ़ाने में, रेफ्रिजरेंट यानी ठंडक उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब है शरीर की बाहरी त्वचा पर लगाकर त्वचा को मुलायम बनाने में भी चिरायता का उपयोग किया जाता है। अगला है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं जो पाचन तंत्र पर कार्य करती हैं। तीसरा नंबर का है जिंजर पाउडर। इसे जिंजर नामक पौधों के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जिंजर को सुखाने पर सौंठ तथा हरा रहने पर अदरक कहते हैं। यानी जड़ के रूप में प्राप्त होता है, यानी उसको सूखे रूप में, यानी जड़ों को सुखाते हैं तो सौंठ बनता है, और उसको हरा रूप में उसको निकालते हैं तो अदरक के रूप में प्राप्त होती है। तो जिंजर कह लो या अदरक कह लो या सौंठ कह लो, तो इसका उपयोग भी परगेटिव के रूप में करते हैं, भूख को बढ़ाने में करते हैं। और विशेष तौर पर घोड़ों में पेट दर्द में भी जिंजर का उपयोग किया जाता है। और पशु चिकित्सा क्षेत्र में टिंचर बनाने में, पाउडर बनाने में जिंजर का उपयोग किया जाता है। भूख बढ़ाने में, लार के स्राव को बढ़ाने में जिंजर का उपयोग किया जाता है। अगली औषधि है मिठास पैदा करने वाली औषधियाँ। यानी जो मीठा उत्पन्न करती, तो वो भी पशु के आंतरिक रूप में यानी पाचन तंत्रों पर कार्य करती है।
यानी वे औषधियाँ जो मिठास पैदा करती हैं उनको मिठास वाली औषधि कहते हैं, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में सिरप बनाने में, इलेक्ट्रिक यानी चटनी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कई बार पशु की धांस वगैरह लग जाती है, छाले पड़ जाते हैं, तूर लग जाते हैं, तो एक चटनी के रूप में औषधि बनाई जाती है। यानी जिस पशु आसानी से उसको चाट सके, तो उसमें मिठास उत्पन्न करके दवा तैयार की जाती है। जैसे शहद, तो शहद आप जानते हैं कि शहद एक मधुमक्खी के छत्ते के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को कैन शुगर या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो इसका उपयोग आप जानते हैं कि दवाइयों बनाने में किया जाता है, सिरप बनाने में किया जाता है, चटनी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और मुंह को साफ करने के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। अगला है मिठास उत्पन्न करने वाली औषधि सैक्रीन। इसे कोलतार के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत मीठी शर्करा होती है। तो इसका उपयोग भी चटनी बनाने में, दवाई बनाने में, सिरप बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दस्त कारक उत्पन्न करने वाली औषधि, यानी विशेष तौर पर जो दस्त उत्पन्न करती है उसको कहते हैं परगेटिव। यानी वे औषधियाँ जो दस्त उत्पन्न करती हैं परगेटिव कहलाती हैं। अब दस्त उत्पन्न करने वाली विशेष तौर पर कौन कौन सी औषधि हैं, जैसे अरंडी का तेल, एलोव, कॉटन ऑयल, लिंसिल ऑयल, तो विशेष प्रकार की औषधि हैं जो दस्तावर के रूप में प्राप्त होती हैं। तो जैसे अरंडी का तेल, यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में कैस्टर ऑयल। अरंडी का तेल अरंडी की अंडोली के बीजों से प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला व स्वाद में असहनीय गंध वाला गाढ़ा होता है। यानी अरंडी की जो अंडोली होती हैं उनसे बीजों के रूप से तेल निकाला जाता है। इस तरह से अरंडी का तेल निकाला जाता है। तो इसका उपयोग भी आप जानते हैं दस्तावर के रूप में विशेष तौर पर काम लिया जाता है। एक नोट है इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अरंडी के बीजों में, यह आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि अरंडी के बीजों से प्राप्त खल में रेसी नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, जो पशु को बहुत ही नुकसान या अपच करता है। तो ये आपको अरंडी का तेल काम में लेना, ना कि अरंडी की खल। तो इसका उपयोग, अरंडी का तेल का उपयोग दस्तावर के रूप में किया जाता है। कई बार बच्चा जन्म लेने के बाद पहला मल त्याग नहीं करता है, तो एक दो ढक्कन अरंडी का तेल पिलाकर मल को चिकना उत्पन्न करके बच्चा अपने आप मल को बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और पशु के बंद पड़ जाने पर भी अरंडी का उपयोग किया जाता है। तो विशेष तौर पर ये दस्तावर औषधि है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है नोट लगा के, जो पशु का जो बच्चा होता है, जो पहला मल उत्पन्न करता है, बाहर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? मिकोनियम कहते हैं। यानी पहला जो मल त्याग करता है उसको मिकोनियम से नाम से जाना जाता है। अगला है एलोव। एलोव को हिंदी में ग्वारपाठा कहते हैं। यानी एलोव ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी जानते हैं। तो एलोव एक चौड़े पत्ता गुद्दाकार होता है, जिसको ग्वारपाठा कहते हैं, जिसका रंग गहरा व हल्का भूरा होता है, जिसमें विशिष्ट गंध होती है और स्वाद में नमकीन या कड़वा होता है। एलोव ग्वारपाठा पौधों की जो पत्तियों को निचोड़ करके जूस के रूप में प्राप्त किया गया, यानी एक तरह से तेल के रूप में प्राप्त किया, यानी पत्तियों को निचोड़ के जो रस या कस निकलता है उसको कहते हैं एलोव। तो इसका उपयोग विशेष तौर पर दस्तावर के रूप में किया जाता है। पेट दर्द में भी एलोव का उपयोग किया जाता है। यानी कई बार पेट के कीड़ों को बाहर निकालने में, यानी परगेटिव के रूप में देकर पेट के जो कीड़े हैं वो बाहर निकालते हैं, यानी वर्मीसाइड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एलोव का उपयोग विशेष तौर पर सर्जरी के रूप में, प्लास्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कई बार पशु प्लास्टर को खाता है, उधेड़ देता है, तो उसमें एलोव की मात्रा, यानी एलोव का जो तेल या निचोड़ होता है उसको मिला दिया जाता है, ताकि पशु उसको फाड़े या काटे या उसको चीरे। तो उससे क्या है कि पशु आसानी उत्पन्न होता है
यानी उसमें कड़वापन उत्पन्न होता है, तो इसलिए प्लास्टर में एलोव का उपयोग किया जाता है। और एलोव को उपयोग पुराने घाव को ताज़ा घाव में बदलने में भी एलोव का उपयोग किया जाता है। अगला है परगेटिव औषधि कॉटन ऑयल। इसे जमाल गोटे का तेल भी कहते हैं। कॉटन ऑयल को जमाल गोटे का तेल भी कहते हैं। इसे कॉटन ऑयल नामक पौधों के बीजों से तेल के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग लाल भूरा व चमकीला होता है। इसका उपयोग वही परगेटिव के रूप में, मलहम बनाने में, काउंटर इरिटेंट यानी त्वचा को मुलायम बनाने में, या त्वचा में जो होने वाली रक्त वाहिनियों को, मसल्स को उत्पन्न करके, यानी वहाँ के जो रुधिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है।